कुछ दिनों के लिए हम घर से दूर रहेंगे। ऐसे सिलसिले में वॉलेट अथवा पर्स में व्यक्ति एक कैलकुलेशन करके चलता है कि इतना रुपया कैश के रूप में हमारे पास में है, बैंक में इतना रुपया रखा हुआ है, कार्ड के माध्यम से वो भी यूसेज में आ सकता है। जैसे जैसे उस जगह यात्रा करते हुए दिन बीतते हैं, एक कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है कि इस तरह से रुपए पैसे को मैनेज करना है, ये खर्चे अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट इतना ही है। यानी रुपए पैसे को मैनेज करने की कैलकुलेशन लगातार चलती रही, परंतु क्या प्रत्येक दिन या प्रत्येक समय अंतराल के साथ में कोई ऐसी गणना साथ में है जो ये बता पाए कि हमारा समय कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। हर एक दिन जब व्यक्ति इस ऑब्जर्वेशन के साथ में होता है कि उसका समय कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसको ये मालूम चलने लगता है कि यहाँ इन विवादों से बचा जा सकता था, वहाँ चर्चाएं बहुत सारी हुई, वर्षों से होती रही है, कोई भी सार और अर्थ नहीं निकला, उस समय को भी बचाया जा सकता था। किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देना था, उसकी तैयारी न जाने कितनी ही देर तक होती रही, उस तैयारी से भी बचा जा सकता था। कोई अर्थ नहीं था उस व्यक्ति को जवाब देने का, और हम भी कुछ विशेष निकाल कर नहीं लाए, संबंध खराब हुए जो अलग। आधे घंटे देर हुई, इस वजह से ट्रैफिक जैम में उलझे, और पूरा ही दिवस विशेष 45 से 50 मिनटों के नुकसान में आ गया, सुबह सिर्फ कुछ देर की देरी की वजह से। जब ये गणनाएं समय के साथ में व्यक्ति की चलने लगती है तो वो स्वयं को और अधिक स्थिर कर पाता है, खुशियों के साथ में जोड़ पाता है, तनाव से मुक्त होने की प्रक्रिया के साथ में होता है। रुपए पैसे के खर्चे के साथ में तो व्यक्ति फिर भी व्यवस्थाएं कर सकता है, परंतु समय की उधारी किसी से भी ली नहीं जा सकती। समय जो हमारे साथ में है, 24 घंटे के अंतराल के साथ, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट के साथ में प्रत्येक क्षण जो बीत रहा है, हमारे साथ में क्या गणना जुड़ी हुई है, क्या कुछ नया सीखने की ओर जा पाए, वहाँ डिस्ट्रैक्शंस कौन से थे, तकनीकी स्तर पर कोई भी समय बीता, वो कैसे बीता, उसने हमें आखिरकार दिया क्या, कौन सी गणनाएं साथ में रही। जब ये कैलकुलेशन व्यक्ति अपने टाइम के अप्रोच के साथ में लेकर चलता है, यकीन मानिए वो बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में जीवन को जोड़ता चला जाता है, अन्यथा उलझनें उसके साथ लगातार बढ़ने वाली होती है। इसी वजह से अन्य खर्चे एक अलग बात हैं, उनको फिर भी मैनेज किया जा सकता है, परंतु समय जब प्रबंधित होने की ओर जाता है तो व्यक्ति ये देख पाता है कि जो ईश उपासना का माध्यम है उसके साथ में मन कितना गहराई से जुड़ पाया है, हम ऐसी चीज़ों से खुद को कितना डिटैच कर पाए हैं जो नुकसान ही पहुंचाती है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया व्यक्ति को सहज करने लगती है, उसका क्रोध कम होने लगता है, उसका सामंजस्य लोगों के साथ और बेहतरी से निकल कर आने वाला होता है, और यकीन मानिए बहुत बड़े बदलाव के संकेत साथ में होते हैं। नहीं तो समय कैसे अव्यवस्थित होकर निकलता चला जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पहुँच रहे हैं। कई बार एक शब्द यूज़ किया जाता है, टाइम पास कर रहे हैं। इस शब्द को गहरे से देखा जाए तो अपने आप ही न जाने कितने ही अर्थ सामने निकल कर आ जाएंगे। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में, चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार, और वहीं गुरुवार रहेगा। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले व्यापारिक जीवन में लोगों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से बनने वाला होगा। कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, परंतु अति उत्साहित होने से बचिएगा। जॉब में फ्रस्ट्रेशन में कमी रहेगी, मान सम्मान बढ़ रहा है, तो वहीं पर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई थी, आज उसकी पूर्ति की भी संभावना आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को शारीरिक स्वास्थ्य में आज मजबूती मिली हुई है। यात्राओं आदि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो नवम भावस्थ चंद्रमा है, स्थितियाँ अच्छी है, बढ़ा जा सकता है, और रुकावट के कोई भी संकेत सामने नहीं है। ये याद रखें कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष बड़ी प्रगति की प्रतिमान आपको दर्शाता चला जा रहा है। वृषभ राशि, सबसे पहले तो निवेश संबंधी कामकाज में बहुत अधिक संभल कर चलें।
व्यापारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। डिमांड और सप्लाई का अष्टम भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो फियरलेस अप्रोच होती है उसको ज़रूर अपना कर चलें, परंतु जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो ये समय विशेष आपके लिए बड़े डेवलपमेंट्स के मेजर्स को लेकर आ रहा है, उसमें रुकावट और बाधा नहीं है। हालांकि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जद्दोजहद बहुत अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु वहीं से आप पुनः एक स्थिरता को भी प्राप्त करने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से या फिर माता पिता की ओर से मिल रही सलाह को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से बचिएगा। यहाँ जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बेस होता है वो आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। किसी भी विषय पर टिप्पणी करने से पहले आज गहनता से उस विषय का अध्ययन करते हुए आगे बढ़िएगा। ये भी याद रखिएगा कि सिचुएशनल बेसिस के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में रखने से बचें। कई बार छोटी छोटी बातें व्यक्ति की सोच को एक तरह से निराधार कर देती है और जो पैनापन उसकी सोच में होता है उसको कम कर देती है। उससे आज प्रमुखतया संभलिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो भाग दौड़ आपका स्वागत करते चली जाएगी। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले यह नौकरी पेशा जीवन में कुछ हद तक ऐसी यात्राएं सामने आ सकती है जिसकी इमेजिनेशन आपके साथ में नहीं थी, या ऐसे कार्य साथ में जुड़ सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। उसके लिए प्रिपेयर होकर चलिएगा। इसी के साथ में जो भीतर का संवाद होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नकारात्मक पक्ष आज हावी हो सकता है भीतर का। गुरुवार के इस दिवस में ऐसी स्थितियों से बचिएगा। ये भी याद रखें कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट की प्रपोशंस आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बने रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ वृद्धि नहीं है। भाग्य का सहयोग जब नहीं हो तो संघर्ष कुछ अतिरेक के साथ में सामने निकल कर आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपके लिए माता का जो वात्सल्य है और उनकी जो आशीष और नेह का आधार है वो कई कार्यों को संपन्नता के साथ में लेकर चल सकता है। वहीं सिंह राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो उस ओर रुकने वाली कोई भी गुंजाइश नहीं। इसी के साथ में भीतर का जो एक तरह से संवाद कौशल है वो आपके साथ बहुत गहराई से बना रहने वाला होगा। एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहां से आपका जीविकोपार्जन है, एक बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। संतान पक्ष के जो भी रुके हुए कार्य थे उनमें पुनः यहाँ एक स्पष्टता से पूर्ति के संकेत हैं। ये याद रखिएगा कि आज खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं सता सकती हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप किसी भी संबंध की स्थिति के साथ में नएपन के साथ में जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे का सोचने से बचें। कई बार ऐसी कैलकुलेशंस व्यक्ति को उलझाने का कार्य करती है, संभलना आवश्यक है। कन्या राशि, किसी भी तरीके का कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ कुछ सेटबैक्स मिल सकते हैं, उनसे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। खुद को कैसे मैनेज करके चलना है इस बात के बारे में बारंबार विचार करते हुए चलें। कमीशन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी अपने साथ में यहाँ रखने से बचिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ दोपहर के समय अंतराल तक चलते हुए मानसिक संघर्ष अंततोगत्वा दोपहर के बाद आपको एक अनूठी सकारात्मकता अपने साथ में देने वाले रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ यदि आपका जुड़ाव रहा है, इस दिवस की भाग दौड़ अंततोगत्वा बेहतर परिणामों के साथ आपको जोड़ने वाली रहेगी। तुला राशि,
सबसे पहले तो यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है। इसी के साथ भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान भी यहाँ निरंतर साथ में चल रहे हैं। वहीं कम्युनिकेशन में जो एक कन्विंसिंग बेस मिला हुआ है, उसकी वजह से कई कार्य आज पूर्ण होने वाले होंगे। दोपहर के समय में कोई भी निर्णायक स्तर पर आपको हामी भरनी है तो उसमें बहुत अधिक संकोच रखने की ज़रूरत नहीं है। तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेहतरी स्थापित रहेगी। जो शिक्षा आपने पाई है आज उसका मूल्यांकन और उसी के साथ में उसके जो फ़ायदे की स्थितियाँ होती है वो सामने निकल कर आने वाली रहेगी। कहीं पर भी अपने हुनर को प्रदर्शित करना हो तो झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर के संवाद को अपने साथ में लेकर चलिएगा और वहीं से हुनर के साथ में लोगों के सम्मुख आना भी बेहतरी रहेगी। वृश्चिक राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव शाम के समय के साथ में रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से धोखे की स्थितियों को निर्मित कर रहा था, परंतु हम उसके प्रति स्पष्ट नहीं थे। ये स्पष्टता आ गई है, तब भी संबंधों को बिगाड़ने से बचें। कई बार ऐसे लोगों को बहुत शांति से साइडलाइन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये विचार अपने साथ में लेकर चलिएगा। हालांकि इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस मेजर्स में आपके साथ बनी रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ जो तनाव लंबे समय से बने हुए थे वहाँ पर भी अब आपके लिए काफ़ी हद तक एक नियंत्रण निकल कर आने वाला हो सकता है। वहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से ख़ुद को आप जितना संभाल कर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित है। ये मूल मंत्र आप बनाकर चलिएगा। वहीं एक और बात आज याद रखने की ज़रूरत रहेगी यहाँ कि आप यदि किसी बड़े निवेश की तरफ जा रहे हैं, अपने जो भी हितैषी लोग हैं उनसे चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ें। धनु राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए बढ़ती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके की प्लानिंग फेल हुई है तो नई प्लानिंग की ओर आज जाने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। यहाँ यदि आप स्वयं को किसी भी बड़े कार्य के साथ में आलस्य की वजह से रोकता हुआ पा रहे थे, खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा के साथ ही उस कामकाज की ओर लग जाना आपके लिए आवश्यक है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर यहाँ भागदौड़ के साथ ही साथ मन की संतुष्टि भी बहुत ही गहराई से आपके साथ में चलने वाली रहेगी। इस मन की संतुष्टि की वजह से ही आज का दिवस बेहतर कहा जाएगा। मकर राशि, याद रखें कि खर्चे आज आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। मेंटली खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां दोपहर के बाद में परेशान करने वाली हो सकती है। कोई भी मेडिकेशन चल रहा था तो उसमें लापरवाही बरतने से आप बचिएगा। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आने वाली रहेगी। ये भी समझने की आवश्यकता है कि आप सिचुएशनल बेसिस पर ही डिसीजन लेने की तरफ जाएं। पहले से माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना कि ये ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, वहाँ से खुद को बचाइएगा। आज कुछ ऐसी बातें लोगों के द्वारा सामने आ सकती है जो आपको उकसावे की तरफ लेकर जाए। जो जवाब आप नहीं देना चाह रहे थे, जो बात आप नहीं कहना चाह रहे थे, वो भी सामने निकल कर आ जाए। ऐसी स्थितियों में लोगों को सफल नहीं होने दें तो बेहतर है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ जो इंट्यूशन का बेस है आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। इसी के साथ में आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः पूर्णता के संकेत आपके लिए स्थापित हैं। ये याद रखिएगा कि इस समय के साथ में आपके लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं, परंतु उन माध्यमों में भी किन लोगों के साथ में जुड़ना है, कैसे चलना है, 1 से 2 दिन क्या रुक कर निर्णय लिए जा सकते हैं, ये सब कुछ आप सोचकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा अच्छा ये निवेदन। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जो आपने अपने प्रभाव को स्थापित किया है, आज उस प्रभाव की वजह से लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, वो ही आपके जीवन की प्रमुख आशीष रहने वाली होगी। हालांकि शाम के समय के साथ में घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा मन को एक अलग संतुष्टि देता चला जाएगा।
मीन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो परिवर्तन की गुंजाइश आप देख रहे थे, वहाँ कुछ हद तक सफलता आ सकती है। अनुशासित रहने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिएगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य आज इतना बेहतर भले ही नहीं है, परंतु हम जिस कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ डिसिप्लिन की एक लाइन को अपने लिए ड्रॉ करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं ये भी याद रखें कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इसी समय के साथ में अपने संवाद कौशल को आप बहुत अच्छे से बना कर रखिएगा। लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में जो वैचारिक आदान प्रदान जो होते हैं उसमें नकारात्मकता नहीं निकल कर आने पाए, ये भी गौर करने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। मन मस्तिष्क कई बार जो छोटी छोटी बातों से भटकाव का शिकार होता है, उससे दूर रहना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो ये था 16 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।